Hello, bachcha. Let this question. An HCl molecules has the rotational, vibrational, and translational motions. If RMS velocity of HCl molecules in its gaseous phase is v bar, m is its mass, kv is the Boltzmann constant, then temperature will be. आइए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम क्या देख रहे हैं बेटा, एक HCl मॉलिक्यूल है जिसकी RMS वेलोसिटी जो है, RMS स्पीड जो है वो हमें v बार यहाँ पे दे रखी है बेटा। तो अगर इसका जो गैसेस का जो मास है, HCl गैस का जो मास है वो यहाँ पे हमें स्मॉल एम मास दिया हुआ है बेटा। और इसका जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है वो हमें यहाँ पर के बी दे रखा है। तो जो आरएमएस स्पीड होती है किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स की, उसका फॉर्मूला होता है √3 RT/m होता है। और यहाँ पे जो आप m देख रहे हैं मास नहीं होता, ये केजी पर मोल होता है, ग्राम पर मोल होता है, केजी पर मोल होता है। अगर मैं इसी आरएमएस स्पीड को बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के फॉर्म में लिखता हूँ तो 3 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और यहाँ पे m लिखा जाएगा। तो दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो मास ये कैपिटल M देख रहे हो ये किलोग्राम पर मोल है, ये किलोग्राम पर मोल होता है। और जबकि ये जो m आप देख रहे हो ये मास होता है, ये आपका मास होता है जो कि किलोग्राम में होगा। ये आपका मास होता है जो कि किलोग्राम में होगा। और लेकिन बट उस टाइम पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और गैस कांस्टेंट होता है। तो आरएमएस स्पीड के दोनों फॉर्मूले होते हैं। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिए होता है मास के फॉर्म में, और ये गैस कांस्टेंट के फॉर्म में होगा तो ये केजी पर मोल की फॉर्म में होगा। तो हम देखते हैं कि जो आरएमएस स्पीड है वो इंडिपेंडेंट होती है, ना तो प्रेशर पे डिपेंड कर रही है ना आपके वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। तो मतलब आरएमएस स्पीड आपकी प्रेशर वॉल्यूम दोनों से क्या इंडिपेंडेंट है। और जो एसएल मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम को पता चलता है, रोटेशन मोशन, ट्रांसलेशन मोशन, वाइब्रेशन मोशंस करते हैं। तो एसएल मॉलिक्यूल जो आपके यहाँ पे ट्रांसलेशन मोशन बताया गया है कि ट्रांसलेशनल मोशन करेंगे, वाइब्रेशनल मोशंस करेंगे, है ना, और साथ में रोटेशनल मोशन करेंगे ना। तो इस ट्रांसलेशन मोशन, वाइब्रेशन मोशन, रोटेशनल मोशन से केवल क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम फर्क पड़ता है। बट जो आरएमएस स्पीड है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम पे भी डिपेंड नहीं करती है। तो अगर मैं यहाँ से इसका टेम्परेचर लिखना चाहूँ तो टेम्परेचर मैं बहुत इजीली लिख सकता हूँ कि टेम्परेचर जो आरएमएस स्पीड है उसको हमने क्या बोला हुआ है, वी बार बोला हुआ है। आरएमएस स्पीड को हमने कैसे बराबर बोला, वी बार के बराबर बोला। तो हम स्क्वायर कर दें तो एम इंटू वी बार का स्क्वायर डिवाइड बाई 3 और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो जाता है। तो जो टेम्परेचर है ऑफ द गैस का वो क्या गया, एम वी बार का स्क्वायर अपन 3 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो जाता है। मतलब हमारा ए ऑप्शन हमारे एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू।